अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका खूबसूरत नाम लिया जाए तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। आज का सिलेक्टेड नाम है अनाबिया। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो की राजा रानी आपके नाम से हो तो कमेंट करो। बहुत गहरे समंदर के अंदर एक अजीब सी दुनिया थी, जहां अंधेरा था लेकिन रोशनी भी थी अपने अलग अंदाज में। इस दुनिया में एक महल था जो मूंगा और सीपों से बना था, और इस महल में रहते थे राजा हसन, समंदर के बादशाह। राजा हसन की जिंदगी में बहुत कुछ था, लेकिन एक दर्द भी था। उनकी दोनों बीवियां मर चुकी थीं और वो अकेले थे अपनी 2 बेटियों के साथ। पहली बेटी थी तबस्सुम, 18 साल की, सुनहरी लाल टेल वाली जलपरी जिसके बाल काले और लंबे थे। जब वो गाती थी तो पूरा समंदर सुन लेता था। राजा हसन को तबस्सुम से बहुत गहरा प्यार था, क्योंकि तबस्सुम उन्हें अपनी पहली बीवी की याद दिलाती थी। दूसरी बेटी थी एशिया, 16 साल की, नीली टेल वाली जलपरी जो हमेशा महल के अंधेरे हिस्सों में अकेली रहती थी। राजा हसन उससे भी प्यार करते थे, लेकिन तबस्सुम वाला प्यार एशिया को नहीं मिलता था, और यही एक बात एशिया के दिल में कांटे की तरह चुभी रहती थी। वो रात को अपनी खिड़की से देखती और सोचा करती, अब्बू मुझसे इतना कम प्यार क्यों करते हैं। धीरे धीरे ये दर्द नफरत में बदल गया, और वो नफरत तबस्सुम की तरफ मुड़ गई। महल से थोड़ी दूर अंधेरे समंदर की खोहों में एक अजीब मखलूक रहता था। उसका नाम था कासिम, आधा इंसान आधा ऑक्टोपस। उसके पास अंधेरी ताकतें थीं जो समंदर की दुनिया में कोई नहीं समझ सकता था। वो अकेला रहता था अपनी खो में, इंसानों की गिरी हुई चीजें इकट्ठा करते हुए। एक दिन एशिया उसके पास गई, दिल में नफरत और आंखों में एक खास इरादा लिए हुए। उसने कासिम से कहा कि मेरी बहन तबस्सुम को किसी ऐसी जगह भेज दो जहां से वो वापस ना आ सके। कासिम ने सुना, सोचा और मान गया। अगले दिन तबस्सुम अकेली मूंगा बाग में गई। वो अपनी पसंदीदा जगह पर अकेली गाती रही, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कोई उसका इंतजार कर रहा था। कासिम ने अपनी अंधेरी ताकत से समंदर की तह में एक काला दरवाज़ा खोला, और तबस्सुम उस अंधेरी जगह में खींच ली गई। वो जगह थी बिल्कुल अलग, समंदर की सीधी तह से भी नीचे, अंधेरी, ठंडी और खामोश। तबस्सुम ने चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज़ पानी में घुल गई। लेकिन तबस्सुम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी अम्मी के अल्फाज याद किए, रोना तब करो जब रोना काम आए, बाकी वक्त रास्ता ढूंढो। और वो अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगी। तभी अंधेरे में एक नीली रोशनी दिखी। ये रोशनी थी प्रिंस आसिम के पास, 20 साल का एक खूबसूरत मरमेड शहजादा, नीली टेल, सुनहरे बाल और हरी आंखें। वो भी 3 दिनों से इस अंधेरे में खो गया था, लेकिन उसने रास्ता ढूंढ लिया था। दोनों पहले एक दूसरे को शक की नज़र से देखते रहे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। साथ मिलके अंधेरों से गुजरते रहे, तंगी गुजरगाहों से गुजरते रहे, बातें करते रहे, अपने घर की, अपने महल की, अपनी जिंदगी की। एक जगह तबस्सुम की टेल फंस गई। आसिम फौरन उसकी मदद के लिए आया। साथ मिलके वो पत्थर हटाया और तबस्सुम आज़ाद हुई। और उस एक लम्हे में दोनों के बीच कुछ बदल गया, कुछ अंदर से, कुछ जो अल्फाजों में नहीं आता था। घंटों की मेहनत के बाद दोनों अंधेरे से बाहर आए। समंदर की नीली रोशनी फिर से उनके चारों तरफ थी। तबस्सुम के लिए ये रोशनी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगी। महल में राजा हसन घंटों से तबस्सुम का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें सूजन थीं। वो दरवाजे से लगे खड़े थे रात भर। जब तबस्सुम वापस आई तो राजा हसन का दिल भर आया। उन्होंने उसे अपने पास खींचा और देखा कि वो ठीक है। तबस्सुम सीधा एशिया के कमरे में गई। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती रहीं। एशिया को पता था कि तबस्सुम जानती है, लेकिन तबस्सुम ने गुस्सा नहीं किया। उसने एशिया से कहा कि तुम मेरी सौतेली बहन हो, लेकिन मुझे तुमसे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार है। उसने एशिया को समझाया कि अब्बू तुमसे भी प्यार करते हैं, बस अंदाज अलग है, और तुमने कभी उनसे खुल के बात नहीं की। एशिया के अंदर जो दीवार सालों से खड़ी थी वो धीरे धीरे टूटने लगी और वो रो पड़ी। दूसरे दिन प्रिंस आसिम दरवाजे पर आया। उसने राजा हसन से मुलाकात की और पूरी बात बताई। राजा हसन ने कासिम का नाम सुना तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपने दरबानियों को भेजा।
आसिम वापस जाते जाते तबस्सुम से मिला। दोनों की आंखें मिली और कुछ कहा नहीं गया, लेकिन राजा हसन ने सब देख लिया। वो लड़का बार बार क्यों आता है? फिर राजा हसन ने एसिया को अकेले बुलाया। उन्होंने पहली बार खुल के बात की। उन्होंने कबूल किया कि वो तबस्सुम की तरफ ज्यादा झुके क्योंकि वो पहली बीवी की याद दिलाती थी, और ये एसिया के साथ गलत था। उन्होंने एसिया का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम भी उतनी ही मेरी बेटी हो जितनी तबस्सुम। एसिया के अंदर जो दीवार सालों से रुके हुए थे वो अब रोक नहीं सकी। उसने अपने अब्बू का हाथ पकड़ा और उस लम्हे में सालों का दर्द पिघल गया। दिनों बाद तबस्सुम और एसिया पहली बार साथ मूंगा बाग गईं। तबस्सुम गाती रही, एसिया ने पहली बार सुना, पूरा सुना। एसिया ने अपनी अंधेरी खिड़की वाली रात की बातें तबस्सुम को बताईं। दोनों बहनें एक दूसरे को वो बातें बताती रहीं जो पहले कभी नहीं बोली थीं। दोनों बहनें अब एक दूसरे की सगी बहन बन रही थीं। एक दिन राजा हसन के दरबानियों ने 7वां दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें दोनों रानियों की तस्वीरें थीं एक दूसरे के सामने। राजा हसन ने ये दरवाज़ा बंद किया था क्योंकि अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज 3 साथ थे। तबस्सुम, एसिया और राजा हसन तीनों ने वो तस्वीरें देखीं। कुछ नहीं बोला किसी ने, लेकिन उस खामोशी में सब कुछ कह दिया गया और वो दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला रह गया। समंदर के उस महल में आज भी 7 दरवाजे हैं। मूंगे के खंभे हैं, सीपों के पर्दे हैं और छत पर रात को बायोल्यूमिनेसेंट फूल चमकते हैं। सब कुछ वैसे ही है, लेकिन थोड़ा अलग, थोड़ा ज्यादा रोशनी के साथ, क्योंकि अब वहां 3 दिल साथ रहते हैं और समंदर की गहराइयां अब थोड़ी कम अकेली लगती हैं।